यस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि हम पाइथन वगैरह इंस्टॉल करेंगे, बट द थिंग इज कि सबके पास तो लैपटॉप्स नहीं है। जिनके पास लैपटॉप्स हैं उन्होंने करनी है। तो मैं एक आपको ऑलरेडी कितने सारे यूट्यूब लिंक्स होते ही हैं, मैं आपको वही भेज दूंगी। जिनके पास लैपटॉप है आप वहां से स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेना। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, डाउनलोड करके इंस्टॉल ही करना है और थोड़ा बहुत पाथ सेट करना है। जैसे जैसे वो करेगा वैसे वैसे आप करी जाना। अगर कोई इशू आएगा तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे उस पर 2 लेक्चर वेस्ट नहीं करने हैं। प्लस जिनके पास नहीं है वो अपना ऑनलाइन ही प्रैक्टिस जो है वो करते जाओ। कल मोस्टली सबने भेज दिया था, जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने तो भेज दिया था। चलो, जिस कारण वो लेक्चर क्यों नहीं लगा रहे हो वो अपने वाले ग्रुप में जरा कह देना कि मैम बोल रहे थे कि लेक्चर लगाना शुरू कर दो। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी सारा कुछ, ठीक है? फिर रिकॉर्डिंग से ही आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट। सो कल के लेक्चर में किसी को डाउट, कल जो भी किया हमने, कुछ डाउट है किसी को? आपने रिकॉर्ड किया था वो लेक्चर? कौन सा वाला? कल वाला? हाँ मैंने तो अपलोड भी कर दिया है। जो आपको प्लेलिस्ट के लिंक भेजे हैं, वो प्लेलिस्ट है, मतलब उसमें सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस होगी। जैसे एक प्लेलिस्ट मैथमेटिकल फाउंडेशन की है, एक पाइथन की है, तो मैं जो अपलोड करती जाऊंगी वीडियोस वो आती जाएंगी उसके ऊपर। तो वो खोल खोल आ के गई है देखते मैम, सारे जाओ। ग्रुप में आया है। आ गई है ना? हाँ बस ठीक है। अब बस आज की नहीं होगी मैम ऑब्वियसली, अब तक जितने लिए उतने आ गई है। हाँ जी बबली। मैम मैंने कल ना एक वो मतलब रन करने की कोशिश की थी इक्वेशन, पर वो हुई नहीं मुझसे। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू ली थी एंड वाई की वैल्यू ली थी, उसके बाद एक और वेरिएबल को x+2y की वैल्यू दी थी। x+2y। और हाँ जी, पर वो वहाँ पे एरर शो कर रहा था कि 2 पे नहीं हो सकता। 2 पे नहीं हो सकता मतलब? आई डोंट नो, वहाँ पे चलो ना वो 2 का। मैं लेक्चर के एंड में करके बता दूंगी अगर टाइम बचेगा, नहीं तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैंने आपको ये प्रोग्राम्स देने हैं, बट वो अभी ये लैब का लेक्चर है, लेकिन इसमें मैं करवा रही हूँ। और जो अगला पाइथन वाला लेक्चर आएगा उसको मैं एज अ लैब काउंट करूंगी, तो उसमें इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे हम, इक्वेशंस वाले, या किसी चीज का एरिया निकालना है, ऐसे कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? आज जो हमने टॉपिक करना है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जस्ट ऑपरेटर्स ही हैं, लेकिन व्हाट दे डू इज दे ऑप्टिमाइज आवर वर्क। वो हमारा काम ऑप्टिमाइज कर देते हैं और मेमोरी कम यूज करते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे, अगर मुझे भूल ना जाए, कल हमने 2 ये छोड़े थे ना। तो कल हमने एडिशन कर लिया था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस का भी आंसर आ गया था। एक्सपोनेंट क्या होता है पता है सबको? अगर हमने किसी मैम चीज की पावर। पावर करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 10। तो मैंने 10 की 2 पावर करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी कि जो a है, उस एक्सपोनेंट का जो हमारा साइन होता है वो होता है डबल स्टार। ठीक है, वो होता है डबल स्टार, सॉरी, बी डबल स्टार ए। ठीक है, बी का एक्सपोनेंट ए, बी की पावर ए कर दो, मतलब 10 की पावर 2 कर दो। तो हमने उसको प्रिंट कर देना है एंड हमारा आंसर आ गया 100। ठीक है। ये आपके जब मोस्टली हमने जैसे कोई इक्वेशंस में वैल्यू भरनी हो, जहाँ पे स्क्वायर करना हो, या हमने कोई एरिया निकालना है, जैसे हम सिंपल प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें हम इस तरह से एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। जो क्राइटेरिया है ऑपरेटर लगाने का सेम ही है। हमने 2 वेरिएबल्स लेनी है, उनमें वैल्यूज लेनी है, फिर एक वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर कर देना है और जिसमें रिजल्ट स्टोर किया उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जैसे मानो हमने किसी नंबर को 2 के साथ डिवाइड किया जो 2 के टेबल पे नहीं जाता है। तो जैसे अगर हमने 9 को 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है हमारे पास? 4.5। 4.5 आता है ना। लेकिन पाइथन में अगर हमने फ्लोर लगाना हो उसके ऊपर, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन वैसे आई थिंक एक्सेल में भी था, तो वो क्या करता है कि हमारा जो भी आंसर होता है उसको राउंड ऑफ कर देता है। अगर मेरा 4.5 आंसर आएगा तो डिवाइड करने के बाद वो उसको राउंड ऑफ करके 4 ही आंसर देगा। तो इन केस आई एम सॉरी
तो इनकेस अगर आगे जरूरत पड़े इस तरह से राउंड ऑफ करने की वैल्यू, तो हम अकेली डिवीजन नहीं फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 तो है हमारे पास, b इज इक्वल टू 9 कर दिया मैंने। तो हमने किया c इज इक्वल टू b, अब डिवाइडेड बाय तो एक सिंगल स्लैश थी, फ्लोर डिवीजन के लिए हम डबल स्लैश लगाते हैं, ठीक है। b फ्लोर डिवीजन a, तो प्रिंट c कर देते हैं। तो आंसर क्या आया 4। जब हम डिवीजन करते हैं तो 4.5 आंसर आता है, लेकिन फ्लोर डिवीजन करते हैं तो 4 आंसर आता है, राउंड ऑफ होके होल नंबर बन के आता है। ये दोनों ऑपरेटर्स क्लियर? मैम पर जैसे में मैथमेटिक्स में सिंपल रूल्स होते हैं कि अगर 4.5 हो तो वो 5 पे हाँ राउंड वो ऑफ दो होता है। होते हैं ना, वो दो होते हैं ना, फ्लोर होता है और सीलिंग होता है। अगर तो फ्लोर होता है तो वो हमेशा छोटी वैल्यू पे ही राउंड ऑफ करता है, अगर सीलिंग होता है तो वो क्या करता है, अगली वाली वैल्यू पे चला जाता है। मतलब अगर 4.5 होगा तो 5 पे चला जाएगा, लेकिन ये उसी पे ही आएगा। फ्लोर जो है हमेशा उसको पहले नंबर पे ही राउंड ऑफ करता है, ओके। ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। बहुत ही सिंपल, कल आपने जो किया अगर आपको वो समझ आ गया तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं कल वाला फिर से एक रिपीट करते हैं और उसी को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ करते हैं। a इज इक्वल टू 100 लिया हमने और b इज इक्वल टू 300 लिया हमने। तो हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। c लिया था हमने कल, या कोई भी ले सकते हैं। तो a प्लस b करते हैं और फिर हम c करते हैं प्रिंट, है ना। ऐसे ही करते हैं, अभी तक ऐसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें एक वेरिएबल बचाने के लिए, ठीक है। एक वेरिएबल बचाने में हेल्प करते हैं। कैसे? मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स ही यूज करने हैं इसमें, और फिर भी मैं a और b को प्लस कर सकती हूँ। मैंने a लिया 100, b लिया 300, चलो वैसे था ही, दोबारा ले लिया। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक ऑपरेटर में इन दोनों का रिजल्ट मैं स्टोर कर सकती हूँ। कैसे? b लिया मैंने, प्लस लिखा, इज इक्वल टू लिखा और a लिखा, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस कोड का क्या मतलब है कि b को a के साथ प्लस करके उसका आंसर b में ही ओवरराइट कर दिया जाए, ठीक है। पहले हम c लेते थे और उसमें a प्लस बी करते थे, लेकिन इस असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है, ये जो प्लस और इक्वल है ना, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कि हमने पहले क्या किया, b को a के साथ प्लस कर दिया, और फिर जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर लिखा हुआ है b, उसका प्लस वाला करके आंसर b में ही स्टोर कर दिया, और उसका आंसर 400 जो है वो b में होगा। तो अब हमने a या c तो कुछ है ही नहीं, वो नहीं प्रिंट कराना। अब हमने क्या प्रिंट करवाना है, b प्रिंट करवाना है। तो b में ही हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा। इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम बाद में करेंगे। ओके, सो इक्वल टू का जो ऑपरेटर है यहाँ पर क्या करता है, असाइन्स वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ऑपरेंड तो पता है ना आपको क्या होते हैं, ये जो जिनके ऊपर हम वैल्यूज, मतलब जो हमारी वैल्यूज है a और b, वो सारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस है वो ऑपरेटर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या करता है इक्वल टू, क्या करता है कि जो भी ये दोनों वैल्यूज हैं उन दोनों को प्लस करके c में उसका आंसर डाल देता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, a प्लस बी को c में डाल देता है। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं बाकी हमारे पास, वो क्या करते हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो पहला जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है ऐड एंड, जिसका नाम है ऐड एंड। पहले आप उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करो, फिर उसी को उसमें जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर होगा उसमें आप रिजल्ट डाल दो। इट एड्स right operand to the left operand and assigns the result to left operand। यही कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड, यहाँ पे कौन सा है हमारा b, राइट साइड पे ऑपरेंड कौन सा है हमारा a। तो क्या करेगा ये राइट साइड वाले ऑपरेंड को लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड के साथ ऐड कर देगा, और रिजल्ट भी लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड जो हमारा b है उसमें डाल देगा। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एड एंड। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने इस तरह से लिखा है c प्लस इज इक्वल टू a, इसका मतलब है c इज इक्वल टू c प्लस a। पहले c और a को ही प्लस कर दो और उसका जवाब c में ही डाल दो, ठीक है।
इसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्ट एंड आता है, इसमें हमने क्या करना है, माइनस किया और लेफ्ट साइड पे डाल दिया। फिर मल्टीप्लाई एंड, वही जो हमारे पास ऑपरेटर्स थे उन्हीं ऑपरेटर्स को हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स बना दिया। एक मिनट, मुझे ना कॉल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, वेट। हाँ जी बच्चे, सॉरी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अलग अलग असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस एंड माइनस, सॉरी ऐड एंड, सब्ट्रैक्ट एंड, मल्टीप्लाई एंड, डिवाइड एंड, मॉडुलस एंड, और एक्सपोनेंशियल वाला, और फ्लोर डिवीजन। मैं कुछ आपको करके दिखा देती हूँ। हाँ जी विनीत। मैम इसका एडवांटेज क्या हुआ वेरिएबल बचा के? वेरिएबल बचा के ये एडवांटेज हुआ कि जब हमारे पास बहुत ही लंबा कोड है, 100-200 लाइंस का कोड है या 1000 लाइंस का कोड है, तो हमें ज्यादा वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले हम एक ही वेरिएबल में, पहले हम 3 वेरिएबल्स यूज करते थे, अब हम 2 वेरिएबल्स में ही उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक तो ये हमारा कोड ऑप्टिमाइज करता है, और इसमें हम वेरिएबल्स भी कम यूज करते हैं। जब कम वेरिएबल्स यूज होते हैं तो हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है, इतनी ज्यादा हमें मेमोरी भी नहीं चाहिए और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। ओके ठीक है, मैम। इसी तरह से ए और बी को अगर मैंने माइनस करना है तो बी माइनस इक्वल्स टू ए। अच्छा मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बी की वैल्यू 300 है, ए की वैल्यू 100 है, आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस 100 माइनस 100 आएगा। मैम किसने बोला? 200 माइनस 200 आएगा? कैसे, मुझे एक्सप्लेन करो। नो मैम 200 200 आएगा, ओके। कैसे आएगा, प्रोसेस एक्सप्लेन करो। मैम बी माइनस ये करेगा तो बी की वैल्यू 300 है, ए की वैल्यू 100 है, 300 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 200। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? इट सब्ट्रैक्ट्स राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड। हाँ ठीक है, 200 आएगा। अब इसका उल्टा कर, हाँ अच्छा सॉरी, पहले बी ऑलरेडी 400 हो चुका था ना, क्योंकि हम उसमें वैल्यू राइट कर चुके थे, तो वो 400 माइनस 100 हो गया। हम दोबारा से ए और बी की वैल्यू लेते हैं। a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 300, उसको दोबारा से राइट कर देते हैं। अब अगर मैं लिखूं a माइनस इज इक्वल टू b, अब क्या प्रिंट करूंगी मैं यहाँ पे? माइनस 200 माइनस 200 तो आएगा। क्या प्रिंट करूंगी मैं यहाँ पे? ए ए। ए, क्योंकि जो हमारा आंसर है हमेशा लेफ्ट साइड पे जाके स्टोर होता है, तो मैं यहाँ पे ए प्रिंट करूंगी और मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस 200 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, कर लोगे? यस मैम। आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी आएगी आपको। मल्टीप्लाई ऐड करना है, डिवाइड ऐड करना है, मॉडुलस ऐड करना है, एक्सपोनेंट ऐड करना है, फ्लोर डिवीजन करनी है, बस इक्वल लगाना है और 2 वेरिएबल्स यूज करने हैं। अब आपने मुझे जैसे कल करके दिया था ना, आज आपने ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है उनको अप्लाई करना है। हाँ जी बपरीत, आपकी क्या प्रॉब्लम थी? जैसे आपने ए ए क्या की लिया वैल्यू था लिया, आपने? आप मुझे बताओ आपने क्या किया था? मैम ए लिया था मैंने 50 50, और बी लिया था 33, 33, फिर मैंने सी लिया था ए प्लस 2 बी, इज इक्वल्स ए प्लस 2b ए प्लस प्लस 2b। 2 इंटू बी, ऐसे किया था?
नो मैम। हाँ, a प्लस 2b, उसको क्या पता 2b क्या है ओके ना? ओके। उसको क्या पता हाँ 2b जी। क्या है? क्या कर रहे हो आप 2b के साथ? 2 और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? मल्टीप्लाई, हाँ हाँ, जी। तो अब हम इसको मैं वो करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स हाँ जैसे हम करते हैं, हाँ, मैं वैसे कुछ ही आप कुछ भी। सीरियसली ले गए उसको कि इंग्लिश ही लिख रही है उसमें, ऑपरेटर तो लगाना ही हाँ। है उसमें, ओके मैम, राइट? तभी नहीं आ रहा था। हाँ, तभी नहीं आ रहा। तो अगर आप ये ऐसे लिखो c इज इक्वल टू a प्लस 2b और प्रिंट c कर दो, तो उसको क्या पता चलेगा ऐसे ही 2b लग क्या रहा है? था। ठीक है ना, ये सिंटेक्स एरर होता है, 2b पता ही नहीं है क्या है, राइट? चलो, क्लियर हो गया आज का टॉपिक? कंफ्यूजिंग तो नहीं था, बहुत इजी था ये। बस राइट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड में जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। चलो ये आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रैक्टिस करो, प्लस आप छोटे छोटे ना प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जैसे पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे ऐसे इक्वेशंस होती है ना कितनी सारी मैथ में। बहुत सारी चीजें होती हैं, एरिया, ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, अब तो आपको स्क्वायर भी करना आ गया है, और रेक्टेंगल का एरिया। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लगनी तो ऑपरेटर्स ही हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आप ऑपरेटर्स लगा लगा के अलग अलग, तो आप पाइथन में प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेजना, तो मैं जो अपनी लैब का लेक्चर है उसमें चेक करूंगी। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, हो जाएगा। यस यस मैम। मैम। हाँ, अभी मुझे ये लेक्चर बस बंद करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, मुझे अभी कॉल आई।